हेलो बच्चों आज हम क्लास 6 मैथमेटिक्स का पेज नंबर 64 और 65 में यहाँ पर फिगर ईट आउट करके करीब 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। इन चारों ही क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को अभी हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। चलिए स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को समझते हैं। दिया गया है कि प्रतिभा यूजेज द डिजिट्स 4, 7, 3 एंड 2। प्रतिभा जो है इन डिजिट्स का यूज करती है and makes the smallest and largest 4 digit numbers with them। और इन डिजिट्स का यूज करके वो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट 4 डिजिट का नंबर्स वो बनाती है। जैसे कि ये स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का नंबर ये बनाई और ये लार्जेस्ट 4 डिजिट का ये नंबर बनाई। स्मॉलेस्ट मतलब समझ रहे हो ना, छोटा से बड़ा कर दिया। देखो सबसे छोटा 2 था, फिर 3, फिर 4, फिर 7, और लार्जेस्ट का मतलब बड़ा से छोटा कर दिया। द डिफरेंस बिटवीन दिस टू नंबर्स इज, अब इन दोनों का जो डिफरेंस है ये यहाँ पर निकाल ली, इसका और इसका, इन दोनों को यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करके निकाली तो ये वाला नंबर आया। अब आगे है द सम ऑफ दिस टू नंबर्स इज, और उन्हीं दोनों नंबर को फिर सम करने के बाद इतना आया। ठीक है, जो लार्जेस्ट 4 डिजिट का नंबर बनाई, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का नंबर बनाई, पहले उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करी तो इतना आया, और उन दोनों को ऐड करी तो इतना आया। अब आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप भी इसी प्रकार से 4 डिजिट्स का कोई भी नंबर चूज करो, 4 डिजिट का कोई सा भी नंबर आप भी चूज करो, और कुछ बनाने के लिए बोला गया है। जैसे ए नंबर में है कि द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर्स ग्रेटर देन 5085। अब आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप भी कोई सा भी 4 डिजिट का नंबर एक चूज करो, जिसमें जो लार्जेस्ट और जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा, जो भी आप 4 डिजिट का जो भी नंबर चूज करोगे उसमें से जो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर होंगे और जो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का नंबर होगा उसका जो डिफरेंस होगा ना, उन दोनों को घटाने के बाद इससे बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन 5085, इससे बड़ा होना चाहिए, 5085 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो सपोज करो कि मैं यहाँ पर एक नंबर चूज करूंगा, लेकिन चूज करने से पहले एक बात ध्यान से समझना, मैं पहले कोशिश करूंगा ना, आपको भी ऐसे बनाना है। ठीक है, जो आंसर है, जो आपको आंसर लाना है वो इससे बड़ा लाना है। ठीक है, ग्रेटर देन 5085 बोला गया है, तो इससे बड़ा आपको नंबर लाना है। मतलब कि आपको यहाँ पर 4 डिजिट का यहाँ पर 1, 2, 3, 4 डिजिट का नंबर यहाँ पर लेना है, ये लार्जेस्ट नंबर लेना है, और यहाँ पर 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लेना है। ठीक है, यहाँ पर 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लेना है और यहाँ पर 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर लेना है, और इन दोनों को डिफरेंस करने के बाद, इन दोनों को घटाने के बाद मेरा जो आंसर आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 5085 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, 5085 से बड़ा होना चाहिए। तो मैं क्या कोशिश करूंगा कि इससे बड़ा जो नंबर है, जैसे कि इससे बड़ा नंबर कितना हो सकता है, 6, कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पर मैंने कोशिश करा कि यहाँ पर 6 आ जाए। ठीक है, अब इधर आगे कोई सा भी नंबर मेरा हो सकता है, तो बस मैं यहाँ पर इससे बड़ा नंबर मैंने यहाँ पर लेने का कोशिश करा। यहाँ पर मैं 7 भी ले सकता था, 8 भी ले सकता था, बट 8 लेने के बाद यहाँ घटाने पर भी उतना तो आना चाहिए ना, वो आता नहीं, इस वजह से मैंने यहाँ पर 6 लिया है। अब जरा सोचो कि मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मुझे लार्जेस्ट नंबर यहाँ पर लेना है और यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर लेना है, तो मैं लार्जेस्ट नंबर में मैंने यहाँ पर 8 से स्टार्ट करा। आपको अगर 9 से स्टार्ट करना है तो आप 9 से भी यहाँ पर शुरुआत कर सकते हो, जैसे कि चलो मैंने यहाँ 9 से शुरुआत करा। ठीक है, अब 9 में कितना घटाएंगे तो 6 होगा, तो 9 में आप 3 घटाओगे तो 6 हो जाएगा, 9 में हम 3 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। अब एक बात आपको पता होगा कि जब भी हम जैसे कोई भी नंबर को अगर हम लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट नंबर बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक नंबर लिखा 431, तो ये लार्जेस्ट हो गया, बड़ा से छोटा। अब अगर मैं इसको छोटा से बड़ा करूंगा तो 134 होगा ना। तो इसमें क्या होता है कि अगर मैं लार्जेस्ट वाला बनाता हूं तो लास्ट में स्मॉलेस्ट आता है, और अगर मैंने स्मॉलेस्ट बनाया तो लास्ट में लार्जेस्ट आता है। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पर लार्जेस्ट नंबर लिया है, यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर लिया हुआ है, तो जब मैंने यहाँ पर लार्जेस्ट नंबर लिया है तो लास्ट में यहाँ पर क्या होगा, स्मॉलेस्ट वाला होगा जो कि यहाँ पर पहले आया है, और यहाँ पर लार्जेस्ट वाला होगा यानी कि यहाँ पर 9 होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पर आपको कोई सा भी वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेना है, बस एक ही बात का ध्यान रखना
कि यहाँ पर ऐसा वैल्यू नहीं ले लेना कि ऐसे लोग अभी तो कोई दिक्कत नहीं होगा, बट ऐसा वैल्यू नहीं लेना कि इसको कैरी करने के बाद ना ये 6 से कम आ जाए, ऐसा वैल्यू कोई लेने का कोशिश मत करना, ठीक है। वरना फिर यहाँ पर हो सकता है कि 5 या 4 आ जाएगा तो फिर इससे बड़ा नंबर फिर वो आ नहीं पाएगा। तो मैं यहाँ पर अब कोई सा भी नंबर ले सकता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर 2 ले लिया और यहाँ पर मैंने 3 ले लिया, ठीक है। सॉरी 3 ऑलरेडी मैंने यहाँ पर लिया हुआ था, तो और मुझे लार्जेस्ट लेना था ना, तो यहाँ पर मैं 2 तो ले नहीं सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर सपोज 2 ले लेता हूँ तो यहाँ पर उससे कम होना चाहिए, लार्जेस्ट मुझे बड़ा से छोटा जाना है, तो मुझे 3 से बड़ा ही लेना पड़ेगा। तो 3 से बड़ा मैंने यहाँ 4 ले लिया और यहाँ पर मैंने 5 ले लिया, ठीक है। तो अब अगर मैंने यहाँ पर 4 लिया है तो ऑब्वियस सी बात है कि जब मैं छोटा से बड़ा में जाऊंगा तो 4 यहाँ पर होगा और 5 यहाँ पर होगा। अब बस इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट इधर से करेंगे, 13 में 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पर 13 में 5 गया तो ये 8 हो जाएगा, 4 में 4 गया तो 0 हो जाएगा। अब देखो ये वाला जो मेरा नंबर आया है, अगर आप देखो तो इससे ये बड़ा आ गया, देखो इससे ये बड़ा आया। हमें क्वेश्चन में यही बोला गया था ना कि आप एक लार्जेस्ट 4 डिजिट का नंबर लो, जो कि मैंने यहाँ पर ये वाला लिया। इसके बाद स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का नंबर लो, मैंने ये वाला लिया। फिर बोला कि इन दोनों को डिफरेंस करने के बाद इससे बड़ा होना चाहिए, देखो इससे बड़ा तो ये आ रहा है, मतलब बस यही मेरा आंसर होगा। तो बस यही वाला आपको बना देना है, इजी था। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर सेकेंड वाले क्वेश्चन में पूछा गया है द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर्स लेस देन 5085। अब फिर से वैसे ही है, अब हमें फिर से यहाँ पर लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर लेना है, लेकिन इस बार 5085 से कम होना चाहिए। पिछला बार में ज़्यादा लिए थे, इस बार में कम होना चाहिए, ठीक है। तो मैं फिर से यहाँ पर क्या करता हूँ, पहले मैं फिर से कुछ बॉक्सेज ले लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर कुछ बॉक्सेज ले लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर एक बॉक्स लिया, ठीक है। मैंने एक बॉक्स यहाँ पर लिया, 1 मिनट थोड़ा सा इसको सही से अरेंज भी कर लेंगे, ठीक है। एक बॉक्स मैंने यहाँ पर लिया, हमें 4 डिजिट का नंबर लेना है ना, तो मैं यहाँ पर 4 बॉक्सेज ले लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर 4 बॉक्सेज ले लेता हूँ, एक बॉक्स मैंने यहाँ पर ले लिया और एक बॉक्स, चलो एक बॉक्स हम और ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। 4 बॉक्सेज मैंने यहाँ पर लिया। सिमिलरली नीचे भी 4 बॉक्सेज होगा, तो मैं यहाँ पर 4 बॉक्सेज और ले लेता हूँ। एक बॉक्स मैंने यहाँ पर लिया, ठीक है। फिर एक बॉक्स मैंने यहाँ पर ले लिया। इन बॉक्सेस में बस मैं फिल कर दूंगा 4 डिजिट का जो भी नंबर होगा, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पर एक बॉक्स ले लिया और एक बॉक्स चलो मैंने यहाँ पर ले लिया, ठीक है, इसके नीचे। ओके, यहाँ तक ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर मैं नीचे एक लाइन ले लेता हूँ, ठीक है, एक सीधी लाइन में नीचे खींच लेता हूँ, ये देखो वो ये हो गया, ठीक है। चलो अब हमें क्या करना है, इसका भी डिफरेंस लेना है, तो यहाँ पर मैंने सब्ट्रैक्ट का साइन दे दिया। अब जैसा कि बोला गया था कि हमें यहाँ पर इससे छोटा नंबर चाहिए, तो इससे छोटा 4000 भी कुछ हो सकता है, 5000 भी हो सकता है, क्योंकि 585 है तो इससे छोटा 5000 भी ले सकते हैं, बट हम ज़्यादा छोटा लेने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पर 2000 मतलब 2 लेके कुछ भी लेने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। आप 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि कम मतलब 2 या 3 करके लेना, बनाने में ज़्यादा ईजी होगा, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर लार्जेस्ट नंबर लेना है, मुझे यहाँ पर लार्जेस्ट नंबर लेना है और यहाँ पर मुझे स्मॉलेस्ट नंबर लेना है, ठीक है। तो लार्जेस्ट में मैं इस पर क्या करता हूँ, मैं सपोज कि यहाँ पर मैंने 8 से स्टार्ट करा, तो 8 में कितना घटाएंगे तो 2 होगा, तो 8 में हम 6 घटा देंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बताया जब मैं लार्जेस्ट नंबर बना रहा हूँ तो यहाँ पर ये स्मॉलेस्ट वाला होगा तो ये लास्ट में हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब जब मैं लार्जेस्ट बनाऊंगा तो देखना यहाँ पे दिक्कत क्या आएगी। अब मैं जब लार्जेस्ट नंबर यहाँ पर बना रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर इससे बड़ा नंबर चाहिए, और अगर मैं यहाँ पर अगर सपोज कि मैं इससे बड़ा नंबर ले रहा हूँ, इससे बड़ा 7 ले रहा हूँ, तो 7 से बड़ा तो फिर तो 8 आ जाएगा, तो फिर गलती हो जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पर 8 और 6 यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर पहले 8 और 6 यहाँ से हटा लेता हूँ, ठीक है। मैं दूसरा नंबर यहाँ पर ट्राई करता हूँ। मैंने 8 और 2 का ट्राई किया तो नहीं हुआ। अब चलो मैं यहाँ पर कोशिश करता हूँ 7 से, 7 और 7 में कितना घटाएंगे कि 5 से कम आ जाएगा, तो चलो 7 में अगर हम 4 घटाएंगे, 7 में 4 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, यानी इससे कम आ जाएगा, ठीक है। ये 7 में हम 3 भी घटा सकते हैं,
चलो 7 में हम 3 घटाते हैं। कोशिश करना है यहाँ पर सब ज़्यादा से ज़्यादा छोटा लेने का। ओके, तो अब 7 में 3 घटाएंगे तो 4000 आएगा, जो कि इससे कम होगा। अब यहाँ पर 3 है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ 3 होगा, और यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर 7 होगा। अब चूंकि मुझे लार्जेस्ट नंबर बनानी है तो यहाँ पर इससे बड़ा नंबर होना चाहिए, तो यहाँ पर मैंने 5 ले लिया और यहाँ पर मैंने चलो 4 ले लिया, ठीक है। और यहाँ पर जब मैं छोटा से बड़ा जाऊँगा तो यहाँ पर 4 हो जाएगा और यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब मैं इसको थोड़ा सब्ट्रैक्ट करके देखता हूँ कि क्या इससे कम आ रहा है कि नहीं। तो 13 में 7 जाएगा तो 6 होगा, 13 में 5 जाएगा तो 8 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक कैरी हो गया था ना, ठीक है। अब यहाँ पर 4 में 4 जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, और 7 में 3 जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो बहुत बढ़िया, देखो हो गया, तो यही इसका आंसर होगा। देखो इससे ये कम आ गया। तो इसी तरह से आपको ना थोड़ा नंबर्स के बारे में सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या लार्जेस्ट नंबर ले और क्या स्मॉलेस्ट नंबर ले, कि इससे या तो बड़ा होगा या तो इससे छोटा होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब इसको देखो, दिया गया है द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर्स ग्रेटर देन 9779। अब यहाँ पर हमें फिर से वैसे ही एक लार्जेस्ट और एक स्मॉलेस्ट नंबर लेना है जो कि इससे बड़ा होना चाहिए, 9779 से बड़ा होना चाहिए। तो यार सम में तो सम वाले में ना कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कैसे, देखो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बॉक्सेज ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि लार्जेस्ट 4 डिजिट का नंबर हमें मुझे लेना है ना। 1 मिनट, थोड़ा सा रुक जा, थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, चलो इतना बड़ा ले लेते हैं, ओके। और इसको फिर मैं यहाँ पर क्लोन कर लेता हूँ, ठीक है, 1 मिनट, हाँ। अब इसको हम यहाँ पर रख लिए। मुझे 4 डिजिट का नंबर लेना है ना, तो 4 डिजिट के नंबर के लिए मुझे यहाँ पर 4 बॉक्सेस तो बनाने ही होंगे। एक बॉक्स हम यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है। बॉक्सेस लेकर बनाओगे ना तो बनाने में ज़्यादा इजी होगा, ज़्यादा हार्ड नहीं लगेगा, ठीक है। चलो अब नीचे भी 4 बॉक्सेस ले लेते हैं हम यहाँ पर। एक बॉक्स हम इसके नीचे ले लेते हैं यहाँ पर, एक बॉक्स हम फिर यहाँ पर ले लेते हैं, एक बॉक्स अब हम यहाँ पर ले लेते हैं, और एक बॉक्स अब हम यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है, इस तरह से। ओके, अब चूंकि यहाँ पर मुझे ऐड करने के लिए बोला गया था तो मैंने यहाँ पर एडिंग का साइन दे दिया। इसके पहले वाले क्वेश्चन में सब्ट्रैक्ट करना था, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा खींच दिए क्या, चलो थोड़ा सा आपसे लिख लेते हैं, चलो ठीक। यहाँ पर ऐड करना था, और नीचे में हम 2 लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। नीचे में यहाँ पर एक लाइन ऐसे ले लेते हैं, यहाँ पर जो भी आएगा, ठीक है ना, यहाँ पर जो भी आएगा इसको ले लेते हैं, ठीक है। चलो अब रेडी है मेरा सारा। अब यहाँ पर जैसे कि बोला गया था कि हमें लार्जेस्ट नंबर लेना है यहाँ पर और स्मॉलेस्ट नंबर लेना है जो कि उससे बड़ा होना चाहिए। तब यहाँ पर हम क्या करते हैं, उससे बड़ा लेने के लिए कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर, अगर मैंने यहाँ पर 6 ले लिया है सपोज, तो यहाँ पर मुझे अगर मैं यहाँ पर अब मैं अगर यहाँ पर 4 भी लूँगा ना, 6 4 10 हो जाएगा, जो कि 9 से बड़ा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर, चलो मैंने यहाँ पर, मैं 4 नहीं ले रहा हूँ, मैं यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ, चलो 1 मिनट, मैं 6 नहीं, थोड़ा बड़ा नंबर लेता हूँ। चलो मैंने यहाँ पर 9 ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अब 2 रख सकता हूँ, तो 9 2 11 हो जाएगा। 9 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, जो मन करे वो ले सकते हैं, ठीक है। मैंने 8 लेने का, तो चलो 8 ले लो। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, थोड़ा सा रुक जाओ। चलो ठीक है, चलो ठीक है, चलो यहाँ पर 8 ले लेते हैं। तो अब मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, चलो यहाँ पर मैं 3 ले लेता हूँ, ठीक है। कुछ भी ले सकते हैं, 3 ले सकता है, 2 भी ले सकते हैं, क्योंकि 2 भी लेंगे तो देखो 9 से बड़ा तो हो ही जाएगा। तो माने अगर आपको 2 लेने का तो 2 भी ले सकते हो। अब मुझे अगर यहाँ पर ग्रेट मतलब लार्जेस्ट नंबर बनाना है, ग्रेटेस्ट मतलब वही लार्जेस्ट हो गया, ठीक है ना। अगर मुझे लार्जेस्ट नंबर बनानी है तो छोटा वाला नंबर इधर आ जाएगा और ये जो बड़ा वाला नंबर है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब लार्जेस्ट के लिए मुझे बड़ा से छोटा करना पड़ेगा। चलो मैंने यहाँ 5 ले लिया और यहाँ पर मैंने 6 तो नहीं ले सकता हूँ, या 4 ले सकता हूँ, ठीक है। 6 यहाँ ले सकते थे, 5 यहाँ पर। अब स्मॉलेस्ट के लिए छोटा से बड़ा जाना है तो 4 मुझे यहाँ पर रखना पड़ेगा और 5 मुझे यहाँ पर रखना पड़ेगा। अब ऐड करके देखो कि क्या इससे बड़ा हो रहा है। ऐड करके देख लेते हैं। 8 और 2 10 का 0 बच गया 1, 5 4 9, 1 10 का 0 बच गया 1, 5 4 9, और फिर से एक बार 10 का 0 बच गया 1, 8 2 10 और 1 11। तो बिल्कुल उससे ज़्यादा मेरा आ गया है। तो बस यही इसका
आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया, ये इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर बोला गया है कि द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर्स लेस देन 9779। अब इससे कम होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को चलो बिना बॉक्स लिए हुए बनाते हैं, ठीक है ना। उससे मेरा कम होना चाहिए, तो मैं यहां पर क्या करता हूं, उससे कम लेने के लिए मैंने मान के चलो यहाँ पर 6 से स्टार्ट करा। मैंने यहाँ पर 6 5 4 2 मैंने यहाँ पर क्या करा, बड़ा से छोटा मैंने यहाँ पर नंबर लिख दिया। ठीक है, क्योंकि मुझे लार्जेस्ट नंबर चाहिए। अब मैं यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर रखूँ कि इन दोनों को जोड़ने के बाद मेरा उससे जो है छोटा आना चाहिए जोड़ने के बाद। तो मैं अगर मान के चलो 3 रख दूं तो 6 3 9 हो जाएगा। मे भी पॉसिबल है कि कैरी होके 10 हो जाए, तो मैं यहाँ पर 3 नहीं रख के मैं यहाँ पर 2 रख देता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। आप चाहो तो यहाँ पर 1 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर 1 लोगे तो ऑब्वियस सी बात है लास्ट में यहाँ पर भी 1 होना चाहिए। ठीक है, लास्ट में यहाँ पर भी 1 होना चाहिए ना। तो ध्यान देना इस चीज़ को, अगर मैंने यहाँ 2 लिया था तो आपको यहाँ पर 2 लेना था। अगर मैंने यहाँ 1 लिया है तो यहाँ पर आप 1 ले सकते हो। ठीक है, अब इसको उल्टा कर दो, यहाँ 1 4 ऐसे 6 5 4 1 है तो यहाँ 1 4 5 6 ऐसे उल्टा लिख दो। ठीक है, ये छोटा से बड़ा हो गया, स्मॉलेस्ट नंबर हो गया, ये बड़ा से छोटा हो गया, ये लार्जेस्ट नंबर हो गया। अब चूंकि यहाँ पर भी हमें सम बोला था तो इसको ऐड कर देना है। अब इसको अगर हम ऐड करेंगे तो 6 और 1 7 हो जाएगा, 5 और 4 9 हो जाएगा, 5 और 4 9 हो जाएगा, और 6 और 1 7 हो जाएगा। देखो उससे मेरा छोटा आया ना, तो बस छोटा आना चाहिए था, जो कि ये इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट 5 डिजिट पैलिंड्रोम। स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट 5 डिजिट पैलिंड्रोम का सम हमें यहाँ पर निकालना है। पहले स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट 5 डिजिट का पैलिंड्रोम का सम निकालना है। आपके मन में हो सकता है एक सवाल आ जाए कि भैया ये पैलिंड्रोम क्या है। तो अगर मेरा 1 शॉट वीडियो देख कर आओगे तब तो समझ में आ जाएगा पैलिंड्रोम क्या है। अगर आता है तो बहुत ही अच्छी बात है। देखो पैलिंड्रोम का मतलब क्या होता है, अगर मैं एक नंबर में यहाँ पर लिखता हूँ जैसे कि 1 2 1, तो इसको आप चाहे इधर से पढ़ो या तो इधर से पढ़ो, पढ़ने पर एक जैसा लगेगा। 1 2 1 इधर से भी और इधर से भी 1 2 1, ऐसे जो नंबर्स होते हैं इनको हम पैलिंड्रोम कहते हैं। जैसे कि मान के चलो यहाँ पर हम एक और नंबर ले लेते हैं, लाइक 2 4 4 2। तो यहाँ पर मैं इधर से पढ़ूंगा तो भी 2 4 4 2, इधर से भी 2 4 4 2, तो ये पैलिंड्रोम नंबर होते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर आपको स्मॉलेस्ट पैलिंड्रोम नंबर लेना है और लार्जेस्ट 5 डिजिट का पैलिंड्रोम लेना है। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट का पैलिंड्रोम नंबर और लार्जेस्ट 5 डिजिट का पैलिंड्रोम नंबर। अब सपोज कि मैं अगर स्मॉलेस्ट ले लेता हूँ, पहले स्मॉलेस्ट 5 डिजिट पैलिंड्रोम नंबर। तो अच्छा, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट जो नंबर होता है वो तो पता होगा कि स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर कितना होता है। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर होता है 1 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 हो गया। चलो 5 ही जीरो लेना, मतलब 4 ही जीरो लेना है, टोटल 5 डिजिट होने चाहिए। बट क्या ये पैलिंड्रोम नंबर है? नहीं, क्योंकि इसको मैं उल्टा पढ़ूंगा तो 0 से स्टार्ट होगा, स्टार्ट तो 1 से होना चाहिए। तो 1 से स्टार्ट होने के लिए, एक मिनट, 1 से स्टार्ट होने के लिए कहीं ना कहीं 1 से स्टार्ट होने के लिए लास्ट में कहीं ना कहीं 1 होना चाहिए। अब मैं इधर से भी पढ़ूंगा तो 1 0 0 1 पढ़ाएगा, और उधर से भी पढ़ेंगे तो 1 0 0 1 ही पढ़ेंगे। यानी कि जो मेरा 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट पैलिंड्रोम नंबर होगा ये हो जाएगा 1 0 0 1। ठीक है, इसी प्रकार से मुझे अब यहाँ पर लेना है लार्जेस्ट 5 डिजिट पैलिंड्रोम नंबर। ठीक है, तो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर कितना होता है? 9999 5 बार 9। अब जरा देखो, मैं अगर इधर से भी पढ़ूंगा तो भी वही पढ़ूंगा 999 करके, और उधर से पढ़ूंगा तो भी 999 करके, तो ये भी एक पैलिंड्रोम नंबर ही ये कहलाएगा। ठीक है, अब चूंकि मुझे इसका सम बोला गया था तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ना देयर सम। तो इसका सम हम यहाँ पर कर सकते हैं 99999 और यहाँ पर 1 0 0 0 1,
और इसका सम यहाँ पर हम लोग करके दिखा सकते हैं। 9 1 10 का 0 बच गया 1, 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 9 1 10 और 1 11। तो ये इसका आंसर होगा। और इसका हमें ये भी बोला गया था कि इसका डिफरेंस भी निकालो। तो अब मैं इसका डिफरेंस नीचे निकाल लेता हूँ, ठीक है। अब इसका डिफरेंस भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे देयर डिफरेंस, ठीक है, देयर डिफरेंस। तो इसको अब यहाँ पर लिख लिए 99999 और यहाँ पर 10001 और इसका डिफरेंस निकालना था तो घटा दिए, ठीक है। 9 में 1 गया तो 8, यहाँ पर हो जाएगा 9 9 9 8। तो बस हो गया सब्ट्रैक्शन भी। तो बस इस ये वाली जो क्वेश्चन है यहाँ पर हो जाती है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन है द टाइम नाउ इज 10:01, मतलब अभी का जो टाइम है अगर मान के चलो 10:01 है, तो हाउ मेनी मिनट्स अंटिल द क्लॉक शोज द नेक्स्ट पैलिंड्रोमिक टाइम। तो अगला कितने देर के बाद, कितने टाइम के बाद या कितने मिनट के बाद बोला गया है कि कितने मिनट के बाद अगला पैलिंड्रोमिक टाइम हमें देखने को मिलेगा। कितने टाइम के बाद अगला पैलिंड्रोमिक टाइम मिलेगा हमें, कितने मिनट के बाद। अभी जैसे ये क्या है, एक पैलिंड्रोमिक टाइम है ना, 1001, इधर से भी पढ़ेंगे तो 1001, तो ये एक प्रकार का पैलिंड्रोमिक टाइम है। तो जरा आप सोचो कि इसके बाद अगला पैलिंड्रोमिक टाइम कब होगा। तो 10 के बाद क्या आता है 11, ठीक है, 10 के बाद क्या आता है 11। तो अगर मुझे यहाँ पर पैलिंड्रोमिक टाइम बनाना है तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर फिर से 11 लेना पड़ेगा, यानी कि 11:11 में जो होगा अगला पैलिंड्रोमिक टाइम बनेगा। अब अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लूँ, मैं यहाँ पर 1 मिनट, मैं अगर इन दोनों को यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर लूँ, ठीक है, यहाँ पर इन दोनों को मैं यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर लूँ तो ये कितना हो जाएगा, 1 में 1 गया तो 0, 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 होगा और यहाँ पर 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 1 आवर 10 मिनट, ठीक है, 1 आवर 10 मिनट। तो अगर मैं इसे मिनट में चेंज करूँगा तो 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो 60 मिनट होगा और 10 मिनट और था, इसको ऐड कर देंगे तो ये टोटल कितना मिनट हो जाएगा, 70 मिनट होगा, ठीक है। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि अगला जो पैलिंड्रोमिक नंबर आएगा या पैलिंड्रोमिक जो टाइम आएगी वो कितने मिनट के बाद आएगी, 70 मिनट के बाद आएगी। तो देयरफॉर हम लोग आंसर में लिखेंगे, नीचे लिखना, ठीक है ना, मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि नेक्स्ट पैलिंड्रोमिक टाइम, नेक्स्ट पैलिंड्रोमिक टाइम is after 70 मिनट, ठीक है। अगला जो पैलिंड्रोमिक टाइम आएगी वो 70 मिनट के बाद आएगी। अब आगे क्वेश्चन है कि व्हाट अबाउट 1 आफ्टर दैट। अच्छा, अब एक घंटे के बाद, और मतलब इसके बाद, 1 घंटे बाद नहीं, इसके बाद और फिर कब पैलिंड्रोमिक टाइम आएगी। तो जरा आप सोचना कि अभी यहाँ पर जो पैलिंड्रोमिक टाइम है वो मेरा है 11:11। तो अब अगला पैलिंड्रोमिक टाइमिंग कब आएगा, तो 11 के बाद जब तक नहीं 12 आएगा तब तक अगला पैलिंड्रोमिक टाइम नहीं आ सकता है। अब मैंने यहाँ पर 12 लिखा है, ठीक है। अब जरा सोचो अगर मैं यहाँ पर 12 लिख दूँ तो क्या वो पैलिंड्रोमिक टाइम होगा, नहीं, 12 में नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 1212 हो जाएगा, उधर से पढ़ेंगे तो 21 कहलाए। तो अगला पैलिंड्रोमिक टाइम तब होगा जब यहाँ पर हम 21 लिखेंगे, 1221, इधर से भी पढ़ेंगे तो 1221, मतलब कि अगला जो पैलिंड्रोमिक टाइम आएगा वो 12:21 के बाद आएगा या 12:21 में आएगा। तो अब इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस निकालूं कि इनके बीच का डिफरेंस कितना है, तो मैं क्या करूंगा, 12:21 को 11:11 से मैं यहाँ पर फिर से सब्ट्रैक्ट कर लूँगा, ठीक है। तो ये हो गया 0, 2 में गया 1, 2 में गया 1 और फिर से 1 घंटा 10 मिनट फिर से हुआ, यानी कि मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 1 आवर 10 मिनट, और 1 घंटे में 60 मिनट होता है, यानी कि 60 मिनट प्लस 10 मिनट, यानी कि फिर से 70 मिनट के बाद आएगा। यानी कि अगला जो पैलिंड्रोमिक नंबर,
अगला जो पैलिंड्रोमिक नंबर आएगा वो इधर 70 मिनट और इधर 70 मिनट, मतलब टोटल हो जाएगा 140 मिनट। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि आफ्टर 1, 1 मिनट, ठीक है, आफ्टर 1, अगेन लिखना, अगेन आफ्टर 1 नेक्स्ट पैलिंड्रोमिक टाइम लिखना, ठीक है। पैलिंड्रोमिक टाइम इज कितने मिनट के बाद आएगा, इज अबाउट 140 मिनट, या फिर आफ्टर 140 मिनट भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप आंसर को लिख सकते हो। चलो अब एक लास्ट यहाँ पर समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। ये लास्ट क्वेश्चन है, दिया गया कि हाउ मेनी राउंड्स डज द नंबर 5683 टेक टू रीच द कैप्रिकर कांस्टेंट। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कितने राउंड्स के बाद ये जो नंबर है ये कैप्रिकर कांस्टेंट तक पहुंचेगा। तो आपको पता होना चाहिए ना कि कैप्रिकर कांस्टेंट नंबर कौन सा है। तो कैप्रिकर कांस्टेंट जो नंबर है वो है 6174। अब ये वाली नंबर कैप्रिकर कांस्टेंट आती कैसे है, तो आप कोई भी 4 डिजिट का नंबर लोगे और उसके बाद उसका ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर करके घटाओगे और ये चीज़ आगे कंटिन्यू करते रहोगे ना, तो एक टाइम आएगा कि 6174 ये वाला नंबर आपको जरूर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी नंबर को कैप्रिकर कांस्टेंट बोला गया है। तो देखो यहाँ पर हमें उस नंबर तक पहुँचना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये जो नंबर दिया गया है इसका पहले मैं लार्जेस्ट नंबर लूँगा, फिर स्मॉलेस्ट नंबर लूँगा और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगा। तो मैं अगर लार्जेस्ट नंबर इसका लूँ तो कितना हो जाएगा, 8653 होगा, 8653। और स्मॉलेस्ट लेंगे तो 3568 होगा। अब इसको यहाँ पर करना है सब्ट्रैक्ट। तो 13 में 8 गया तो 5 हो जाएगा, 14 में 6 गया तो 8 हो जाएगा, यहाँ पर हो गया 5 में 5 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, 8 में 3 घटाएंगे तो 5 होगा। तो यहाँ पर आ गया 5085। ये हो गया राउंड 1। अब राउंड 2 में क्या करेंगे, फिर से यहाँ पर हम ये वाली जो नंबर आई है इसका लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट फिर से लेंगे। तो यहाँ पर नीचे ले ले, चलो नीचे ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 8, 1 मिनट, यहाँ पर हो जाएगा लार्जेस्ट नंबर में क्या हो जाएगा 8550। और याद होगा मुझे अगर स्मॉलेस्ट नंबर लेना है तो मैं शुरू में 0 नहीं ले सकता हूँ, मुझे पहले 5 लेना पड़ेगा, फिर 0 ले लेंगे, फिर एक 5 और है और यहाँ पर हो जाएगा 8। अब इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 में 8 गया तो ये 2 हो गया, यहाँ बच जाएगा 4, 14 में 5 जाएगा तो 9 हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा 4 और यहाँ पर 8 में 5 जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ये हो जाएगा राउंड नंबर 2। अब राउंड नंबर 3 को मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है। तो इसका फिर से मुझे लार्जेस्ट नंबर लेना है तो 9432 होगा, 9432। और स्मॉलेस्ट लेंगे तो 2349 होगा। इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 12 में 9 जाएगा तो 3 होगा, 12 में 4 जाएगा तो 8 हो जाएगा, 3 में 3 घटाएंगे 0 होगा, 9 में 2 घटाएंगे तो 7 होगा, ठीक है। तो ये मेरा हो गया राउंड नंबर 3। अभी भी मेरा वो नंबर नहीं आया है, देखो 6174 नहीं आया, मुझे उस नंबर तक पहुंचना है। तो जब तक वो नहीं आएगा तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू करते जाना है। फिर से यहाँ पर हम बड़ा से छोटा ले लेते हैं 8730, ठीक है। और अब हम यहाँ पर उल्टा ले लेते हैं, 0 तो ले नहीं सकते हैं, पहले 3 लेंगे, फिर यहाँ पर 078। अब हम अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर ले, 10 में 8 गया तो 2, 12 में 7 जाएगा तो 5, यहाँ बच जाएगा 6 और 8 में 3 जाएगा तो आ जाएगा 5। तो ये मेरा हो गया राउंड नंबर 4। तो राउंड 4 तक भी नहीं आया है। अब आते हैं राउंड 5 में। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 6552 और यहाँ पर उल्टा कर दो 2556। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, 12 में 6 जाएगा तो 6, 14 में 5 गया तो 9, 14 में 5 गया तो 9, 5 में 2 गया तो 3, यहाँ पर आ गया 3996। तो ये हो गया राउंड नंबर 5। अब अगर मैं राउंड नंबर 6 लूँ तो यहाँ पर मुझे ग्रेटेस्ट 9963 ये मिलेगा, स्मॉलेस्ट लेंगे तो 3699 ये होगा। अब इसको अगर घटाएंगे तो 13 में 9 जाएगा तो 4 हो जाएगा, यहाँ 15 में 9 जाएगा तो 6 हो जाएगा,
यहाँ पर 8 बजाएगा, 8 में 6 गया तो 2 हो जाएगा और 9 में 3 जाएगा तो 6 होगा। अभी भी नहीं आया, यानी कि छठा बार में भी मेरा नहीं आया। अब चलो और आगे बढ़ते हैं और अब हम इधर भी करके देख लेते हैं। ठीक है, देखते हैं कि कितने राउंड के बाद वो वाला जो नंबर है, ये वाली जो नंबर है ये आती है। अब आते हैं फिर से, अगर हम बड़ा छोटा कर ले 6 6 4 2 और इसका उल्टा कर लो 2 2 4 6 6, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 में 6 जाएगा तो 6 होगा, 13 में 6 जाएगा तो 7 हो जाएगा, यहाँ 5 में 4 जाएगा तो 1 होगा और 6 में 2 जाएगा तो 4 होगा। तो यहाँ पर राउंड नंबर 7 में भी मेरा नहीं आया। राउंड नंबर 8 करके देखते हैं, फिर से बड़ा से छोटा तो 7 6 4 1 और यहाँ हो जाएगा 1 4 6 7। अब अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँ तो 11 में 7 जाएगा तो 4 होगा, 13 में 6 जाएगा तो 7 हो जाएगा, 5 में 4 जाएगा तो 1 होगा और यहाँ पर बच जाएगा 7 में 1 तो जाएगा तो 6 हो जाएगा। तो 6174 आ गया। मतलब कि कितने राउंड के बाद आया? 8 राउंड के बाद आया। तो हाउ मेनी राउंड डज द नंबर इतना टेक टू रीच द कैप्रिकर कांस्टेंट? तो आफ्टर 8 राउंड यहाँ पर आंसर में लिख देना। ठीक है ना, मैं यहाँ पर लिख के भी दिखा दे रहा हूँ, ऐसे लिख लेना, आफ्टर 8 राउंड, आफ्टर 8 राउंड द नंबर 5 6 8 3 reach the कैप्रिकर कांस्टेंट, reach the कैप्रिकर कांस्टेंट, ऐसे करके लिख देना, बस हो गया। ठीक है, कैप्रिकर का स्पेलिंग यहाँ पर नहीं समझ में आएगा, देख लेना यहाँ पर स्पेलिंग है। ठीक है ना, तो बस ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दिए हैं। बाकी आई के पेजेस के फिगर इट आउट के क्वेश्चन को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में। थैंक यू, बाय बाय।